आवाज आ रही है? जी जी दीदी। साउंड दीदी, आ ओके? रही है। हाँ। ओके। तो आज का पहला वर्ड ही सुना तो रह नहीं पाए जुड़ने से। चुस्त स्टूडेंट मीठे बच्चे, चुस्त स्टूडेंट, सुस्त स्टूडेंट। तो लगा कि आज तो ज्वाइन करना ही है। और बहुत सी बातें जो पापा ने बताई कि कैसे संगम युग पर तकदीरवान हम बन सकते हैं, क्या होता है तकदीरवान बनना। तो ये जो बाबा ने बताया कि तन मन धन सब जिसने सफल किया है वो है तकदीरवान, तो ये भी चुस्ती है ना। सुस्ती में तो हम समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, गिर रहे हैं, जो भी है। और फिर बाबा ने कहा कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। आपको पता है बाबा मनहूस किसको कहते हैं मुरली में? जी दीदी, जो बाबा का ज्ञान लेकर खुद तक ही रखते, हम्म। औरों को नहीं देते या उसकी धारणा को औरों से अवगत नहीं कराते, बाबा हम्म। उसको हम्म। मनहूस कहते। हम्म। और कोई? दीदी, यूज नहीं उसे करते। खुद खुद के लिए यूज नहीं करते, धारण नहीं करते, सुन के हम्म। भी स्वरूप, मनहूस, उसका स्वरूप नहीं मनहूस बनते। वर्ड का एक वर्ड ही, वर्ड के रूप में ही बाबा उसको यूज करते हैं। एक्चुअली उसका जो रियल मीनिंग है, जब वो बाबा कहते हैं मुरली में, तो उसका मीनिंग कुछ और होता है। मनहूस भी होता है लेकिन कुछ और ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। वो वन वर्ड किसी को पता है? बताऊंगी तो हंसी आएगी आप सबको। वो वन वर्ड है कंजूस। हम्म। तो बाबा कंजूस को ही मनहूस कहते हैं। आप हमेशा देखना मुरलियों में, आप उसका सेंस समझने की कोशिश करेंगे आगे पीछे की लाइंस का, तो उसका मीनिंग, हालांकि मनहूस भी फिट ही बैठता है, बट हमने लेटली कंजूस से भी समझा ना। कुछ ही टाइम पहले हमने ये डिस्कशन की थी कि कैसे हम वो सुस्त एनर्जी में रह सकते हैं, कैसे हम कंजूसी कर सकते हैं, कि ना ले रहे हैं ना दे रहे हैं। जैसे आपने भी बताया, वो पैसिव बन के बस सुन रहे हैं। सो अगर हम अपना, कल भी आफ्टरनून में यही बात हुई जब हम यज्ञ में दादियों की बात कर रहे थे कि उन्होंने अपना तन मन धन जन सब समर्पित कर दिया। और तब हमने देखा कि दादी गुलजार की भी हमने बात की कि उनकी स्थिति क्या है। आज भी बाबा ने वरदान में भी यही अ, बताया है कि जब कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त कर लेंगे तो संपूर्ण नष्टो मोहा भव का वरदान हम ले पाएंगे। तो दादी का एग्जाम्पल वही था कि वो संपूर्ण नष्टो मोहा, कर्म भोग है, परिस्थिति है, लेकिन शी डजंट केयर वो वहां है ही नहीं। वो अपने सेवा में, वो पॉइंट फिर अम, सकाश मनसा सेवा में बाबा ने कवर किया है। कि कोई भी काम कर रहे हो तुम, उनको तो कर्म भोग भी था। वो सब कर्म भोग के रहते वो कर्मातीत अवस्था का अनुभव करते हुए क्या करती थी? उनका एक ही काम होता था, दृष्टि देना। और दृष्टि भी कैसे होती थी? कहीं से ये नजर नहीं आता था कि कर्म भोग भी है, परिस्थिति भी है। वो चेहरे पे शांति, वो होठों पे मुस्कान, नैनों में वो स्थिरता, वो सब्र। तो बाबा ने एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने रखे हैं और हमें समझाया है कि जैसे कि दादी ने व्रत ले लिया हो। कौन सा व्रत? पवित्रता का। वो अपवित्रता देखती ही नहीं थी। कल एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा कि आसपास शोर था, हम्म, भीड़ थी, आवाजें थी, लेकिन उनका ध्यान जरा भी उस माहौल की तरफ नहीं गया। और जब उनको देख रहे थे तो उनके चेहरे का माहौल बिल्कुल प्योर,
और वो प्योरिटी से क्या कर रही थी? दृष्टि दे रही थी। शी डिडन्ट केयर आस-पास क्या हो रहा है। शी डज़न्ट केयर बॉडी में क्या हो रहा है। तो ये है पवित्रता का व्रत कि मैंने तो व्रत ले लिया है, कम व्हाट मे, मुझे अपनी स्थिरता को, अपनी स्थिति को, अपनी सेवा को अपनी दृष्टि के द्वारा जा रहे, फ्लो हो रहे प्यार को रोकना नहीं है। तो ये है चुस्ती सही मायने में। नहीं तो थोड़ी-सी बात आई और हम सुस्त हो गए कि बॉडी में ये हो रहा है, घर में ये हो रहा है, बच्चों के साथ ये हो रहा है, फिज़िकल लाइफ में ये इवेंट्स चल रहे हैं और हम पूरा अटेंशन वहाँ देते हैं। जिसको भी बाबा ने बताया कि सिर्फ़ मित्र संबंधियों को याद करते हैं। मित्र संबंधियों को याद करते हुए ये भूल जाते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनका लक्ष्य क्या है। आज कितना सुंदर लक्ष्य बाबा ने हमें एक बार फिर रिमाइंड कराया, बेगर टू प्रिंस। राजयोग की पढ़ाई भगवान पढ़ाने आए हैं, तो राज योग में राजा ही बनाएंगे ना, प्रिंस प्रिंसेस ही बनाएंगे। ये आज बहुत क्लियरली नजर आया कि हमारा एम ऑब्जेक्ट राजयोग के द्वारा क्या है? राजा। हम राजा कहते रहे, लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना आज बाबा ने राजकुमार राजकुमारी कहा तो इम्पैक्ट हुआ। ये हमारा लक्ष्य ही है। तो क्या राजकुमार राजकुमारी बातों में फंस जाएंगे जिनके पास अथाह धन है? कौन सा धन? रूहानी धन। जिनका पिता राजाओं का राजा है, उससे जब जो चाहो ले लो, यूज कर लो, संतुष्ट रहो, संतुष्ट करो। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, वो तो दानी महापुरुष हैं, महादानी हैं। तो ऐसे महादानी मैच भी नहीं होता ना कि वो सुस्त हो जाएंगे। सुस्त तब होंगे जब उनके पास नहीं है। हाँ, जब खुला खजाना है, भरपूर भंडारा है, अधिकार है, निश्चय है, तो सुस्ती का नाम निशान रह कैसे सकता है? करें उस महादानी महापुरुष राजकुमार राजकुमारी का अनुभव साइलेंस में कैसे होते हैं। ये सोल्स कैसी हूं मैं? क्या वो मैं हूं? क्या मैं अपने साथ मैच कर रही हूँ? क्योंकि ये तो सच है कि मैं राजा का बच्चा राजकुमार हूँ। इसमें झूठ तो कुछ नहीं है। तो क्या मैं अपने साथ मैच कर रही हूँ कि अभी भी राजकुमार होते हुए कटोरा लेकर खड़ी हूँ, भीख मांग रही हूँ? तो राजकुमार के स्वरूप को इमर्ज करते हैं, फुल्ली इमर्ज करते हैं, बिना किसी कंजूसी के, बिना किसी सुस्ती के।
और एक पॉइंट जो यहाँ कनेक्ट कर पा रही हूँ वो ये कि बाबा ने कहा कि सुस्त वो जो दुनियादारी या चीज़ों, बातों, बंधनों, कन्फ्यूजन्स में अटके रहते हैं। तो अगर हम अ, अपने मन के वश हैं, मन हमें चला रहा है तो वो कहीं भी ले जाएगा हमको। तो मन कहीं भी ले गया तो मन ये कहेगा, फ़ील कराएगा कि मैं बेगर हूँ, ये कमी है, ये कमी है। इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, मैंने ये ठीक नहीं किया। तो वो हमें बेगर का अनुभव कराएगा। तो ये हो गई सुस्ती। बाबा ने भी यही कहा कि वो सुस्त हैं। चुस्ती क्या है कि मैं अपने मन को चला रही हूँ। मैं राजा, राजा का बच्चा अपने मन को चला रही हूँ। मैं अभी होश में हूँ। मैं बातों के बवंडर में घूम नहीं रही हूँ। बहुत हो गई वो परिक्रमा। राजयोगी और भिखारी कैसे सूट होगा? तो मैं होश में हूँ, इस पल में हूँ। ये बेहोशी जो मुझे बातों में ले जाती है, जो मुझे मेरे अस्तित्व से ही दूर ले जाती है, वो सारी एनर्जी डिप्लीट कर देती है। क्यों? क्योंकि सारी शक्ति होश में है। सारी शक्ति इस पल में होश में रहने में है। और इस पल में होश में रहने का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ इस 1 सेकंड में जो हो रहा है उसकी ही अवेयरनेस में रहेंगे। हाँ, इस पल में होश में रहना यानी ये घड़ी जो कुछ भी प्रेज़ेंट कर रही है, इंटरनली, एक्सटर्नली, फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, एनर्जेटिकली, इमोशनली, वो ब्यूटीफुल है, वो मिला है, वो गिफ्ट है। और मैं उसे पूरे ऑनर के साथ रिसीव कर रही हूँ। फिर भले इस पल में दुःख का अनुभव क्यों ना हो, दर्द का अनुभव क्यों ना हो, कन्फ्यूजन का अनुभव क्यों ना हो, दिल शिकस्ती का अनुभव क्यों ना हो, वेलकम, सादर प्रणाम है तुमको। दिस इज अनकंडीशनल लव। कंडीशंस नहीं है कि सुख ही होना चाहिए, दुख को भगाओ। फिक्स 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 फिक्स, नो फिक्सिंग। यही फिक्सिंग है कि मैं फिक्स नहीं करने की कोशिश कर रही हूँ। यही सबसे बड़ी फिक्सिंग है। तो सब कुछ प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि ये पार्ट ऑफ द प्ले है, पार्ट ऑफ द गेम है। दुख पार्ट ऑफ द प्ले है ना? सिर्फ सुख 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 पार्ट नहीं है ना प्ले में। दुख भी है, तकलीफ भी है, रोना भी है, बिछड़ना भी है, मिस करना भी है, नीचे गिरना भी है। इन सब के साथ जब मैं महादानी बनकर पेश आती हूँ, उनको क्या दान करती हूँ मैं? प्यार का दान। उनको मैं वेलकम करती हूँ, उनको मैं गले लगाती हूँ, उनको मैं इज़्ज़त देती हूँ, तो इज़्ज़त का दान।
ये है बड़ा दिल। तो बड़े दिल से जब मैं इस घड़ी में, करंट सिनेरियो में जो कुछ भी है, जैसा भी है, जितना भी है, जहाँ भी है, I love you as much as I love any celebration, any festival, any joy, any beautiful so-called gift. दूसरा मुझे बहुत प्यार दे रहा है, बहुत इज्जत दे रहा है, कितना अच्छा लगता है ना? तो हम भी जब दुख तकलीफ को इज्जत देते हैं, उसको भी बहुत अच्छा लगता है। और वो क्या है? वो दुख तकलीफ क्या है? मेरा अपना हिस्सा है, मेरा अपना बच्चा है। तो यहाँ सौतेलापन खत्म हो गया कि ये काला बच्चा अच्छा नहीं है, गोरा बच्चा अच्छा है, नहीं। दोनों वैरायटी है। प्रकृति में कई रंग हैं, हर रंग सुंदर है। हर फूल खूबसूरत है। तो ये है सही मायने में चुस्ती, ये है सही मायने में तकदीरवान, ये है सही मायने में सेवा, और यही है नष्टो मोहा। सच अ ब्यूटीफुल स्पेस दिस इज। और इसमें भी लेवल्स होते हैं। हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं आज। ये बात लंबे अरसे से बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन अनुभव ये कहता है कि इस बात की रिमेम्बरेंस, इस बात की अम, धारणा हर बार हमें गहराई में ले जाती है, और रिफाइनमेंट में ले जाती है, और लाइट में ले आती है, और लाइटनेस में ले आती है, और ब्यूटीफुल अनुभव कराती है, और फ्रीडम का अनुभव कराती है। जहाँ कोई शिकायत नहीं, जहाँ शिकायत से भी शिकायत नहीं, जहाँ शिकायत ही अपने आप में सुंदरता है। ये है पवित्रता भी। पवित्रता का व्रत भी यही है। हम अभी ये कह रहे हैं कि हम चूज नहीं कर रहे कि आई प्रेफर दिस और आई प्रेफर दिस, मैं ब्लैक को प्रेफर करती हूँ या मैं वाइट को प्रेफर करती हूँ। प्रेफरेंस नहीं है, प्योरिटी है। लेकिन प्रेफरेंस है तो भी मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, ये प्योरिटी है। प्रेफरेंस मुझे लग रही है अभी कि नहीं, ये काला वाला नहीं रहना चाहिए, सिर्फ गोरा वाला चाहिए। ओ आई लव यू दिस थॉट जो ये बोल रहा है कि मुझे काला वाला नहीं चाहिए। तो कंप्लीटनेस है ये, होलनेस है ये, होलसम अप्रोच है ये, होलिस्टिक अप्रोच है ये। सो ब्यूटीफुल। आई होप वो तार छेड़ पाई हूँ आप सबके अंदर भी, जो तार यहाँ छिड़ा हुआ है। बहुत दीदी गहरा आपने अंदर डाल दिया, हम्म, इतना गहरा डाला कि पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे, याद करते थे, अभी तक याद है। पर जो आज आपने बताया ना कि वर्ड वही है, पर उसकी मीनिंग कितनी गहरी। इज्जत शब्द जब आपने बोला ना, तो अंदर से घुस आई। मतलब हम किसी को रिस्पेक्ट ना दे रहे हैं तो ये भी एक मनहूसियत है। मतलब ना, yes, मतलब मन में हमारे उसके लिए कुछ भी नहीं है, पर ना दे हम्म, रहे हैं तो ये मनहूसियत है। हमें सबको देना है, चाहे फिर वो मेड हो, चाहे स्वीपर हो, कोई भी हो। अंदर से बुरा कभी नहीं सोचते, उनका भला ही सोचते हैं। पर एक वो जो आपने अर्थ बताया ना, वो अंदर तक घुस गया।
हुँ, चाहे कोई छोटा बच्चा हो, कोई भी हो, सबको हमें रिस्पेक्ट देनी है दिल से। ऐसे नहीं कि बातों में वो अच्छे हो, ये वो नहीं, अपना अंदर से होनी चाहिए हमारे। और रिस्पेक्ट क्यों देनी है? नहीं आती है दीदी, भावना मतलब जब हम शुद्ध हैं, प्योर हैं, तो अपने आप ही निकलेगा सब। हाँ, तो मेहनत नहीं करनी। रिस्पेक्ट इसलिए क्योंकि मैं प्योर हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, तो मैं ब्यूटीफुल हूँ तो मैं ब्यूटी ही देख सकती हूँ। हुँ। हुँ, क्योंकि मतलब मैं मैं बोल दिया सॉरी। जैसे मतलब कई कुछ कहता है ना, तो जैसे पैसे कोई माँगता है तो कभी कहते हैं कि कर लेना ये हमारे, तो हम लोग कहते हैं नहीं उसे अभी दो, उसके टाइम की रिस्पेक्ट नहीं, वो हमारे घर आया है। तो हुँ, मतलब ये हमें देनी है, बिल्कुल ये पक्का हाँ, निश्चय, अब तो और वाली पक्का हो गया। हुँ, थैंक यू एंजल। थोड़ा-सा हम अ अ, अलग पॉइंट पर आए हैं। अलग पॉइंट है क्या ये? दूसरे सोल्स बताएँगे कैसे अलग है? दीदी, यहाँ ये थॉट्स वो सूक्ष्मता में भी वो हुँ, आए कि ये थॉट भी आ रहा है। मतलब मुझे देना है, ये थॉट से भी मैं परे, ये भी थॉट यहाँ पे मर्ज होता है मेरी प्यूरिटी में। नॉट नेसेसरी हम हाँ, वहाँ नहीं दीदी। थे, जो शेयरिंग हो रही थी अ, हाँ, नहीं दीदी, वो जो वो हम बात स्थूल कर रहे थे कि सबको सँमा लेना, तो किसकी बात हो रही थी वो? दीदी, वो जो बात हुई ना, वो स्थूल चीज़ों में चली गई ना, तो वो यस, यहाँ नहीं। यस। यहाँ नहीं, पर स्थूल हम चीज़ ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंट लाइन, वो भी एक्यूरेट है जो राजी बहन ने कहा परफेक्ट जी, है, लेकिन हाँ, हम क्या बात कर रहे थे वो अलग थी। हुँ। जी, हाँ, हम दीदी यहाँ समझ में आ गई। जैसे हम अपनी ही बात करते हैं, जैसे सुख दुख, मान अपमान, सब अपना जो मतलब आत्मा के अंदर जो आता है, हम उसकी हुँ, बात ही कर रहे हैं। हम इंटरनल हाँ, वो थॉट्स, चला गया फीलिंग्स की पता नहीं बात कर कैसे। रहे हैं, तो इसलिए आपको रोका कि हम हाँ, ज़्यादा उस समझ गई लाइन ना में दीदी, नहीं समझ जाएँगे गई। क्योंकि एसेंस मिस हो जाता है, गुम हो जाता है। अब हमने सबसे पूछा है, अब आपने वो लाइन पर चले गए ना तो सब उसी ट्रैक पे चले जाएँगे, फिर आप समझ रहे हैं? तो हाँ दीदी समझ गई। सो हमें भी हम लगा बात उस वक्त, कर रहे हमें भी हैं लगा दीदी, हमें उस वक्त ही लग गया कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। बस इनफ इनफ डोंट डिस्ट्रैक्ट मोर है ना ऑलरेडी काफी हो गया आपका पॉइंट अच्छा था आपको वो टचिंग हुई वो भी बहुत ब्यूटीफुल है कि आपको इस तरह से टचिंग हुई लेकिन अब उसकी ही बातें हम करते जाएंगे तो और डिस्ट्रैक्ट होंगे और करेंगे डिससर्विस है ना वो हमें करनी है नहीं करनी है तो हम वापस आते हैं देखिए टाइम लगता है फिर वापस आने में। एक इतना सुंदर माहौल बनाया, फूलों से बगीचा बनाया फिर वापस आके उसको सजाना पड़ता है। अ, उस को पकड़ना पड़ता है, उस एनर्जी की वेव को। तो वापस आते हैं उसी सूक्ष्म स्वरूप में और शेयर करते हैं कि हमने आज क्या लिया, कौन-सा तार छिड़ा आपके अंदर। दीदी, यहाँ एक निश्चिंतता, बेफिक्री आ गई जब राजा से प्रिंस प्रिंसेस ये वर्ड यूज किया खुद के लिए। यहाँ ना मुझे अपने खजानों की चिंता है, ना मुझे कुछ खत्म हो रहा है इसका देखना है। बस बेफिक्री से वो इनोसेंसनेस आ गया, वो प्यूरिटी आ गई कि अब मैं ऐसी स्टेज पर हूँ जहाँ मुझे सब अच्छा लगता है और मैं खुले दिल से एकदम निश्चिंतता से अपने फुल फ्लो में हूँ। जो है उसे यूज करती हूँ, ना कोई कमी है, ना कमजोरी, ना कोई सूक्ष्म वो जो मुझे रोकती थी, मेरे प्यूरिटी को कहीं मनहूस बनाती थी, उस पर आज बहुत सुंदरता से, बहुत निफिक्री से, मतलब बेफिक्री से मैं ऐसी स्टेज पे हूँ प्रिंस प्रिंसेस की। थैंक यू पापा, मुझे
सब पसंद है। कुछ भी, जो भी आ रहा है, जो भी हो रहा है, वो उसमें वो फीलिंग, वो सेंसेशन, वो इमोशन सब पसंद है, सब मेरे हैं। और मैं अपने मौज में हूँ, मगन हूँ। कुछ भी खींच नहीं रहा है, कुछ अफ़ेक्ट भी नहीं कर रहा है, और अफ़ेक्ट कर भी रहा है, तो भी मौज में हूँ। एक क्लीन मतलब प्लेस में हूँ दीदी। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, जब आपने वहां बिठाया था अपना प्रिंस प्रिंसेस राजाओं के राजा वाला स्वरूप बहुत अच्छा दिखा, फुल प्योरिटी वाला, और उसको दादी के एग्जाम्पल से भी जोड़ा तो बहुत सुकून और बहुत अच्छी फीलिंग आई। फुल प्योरिटी, और मैं उस फुल प्योरिटी में मस्त मगन, बिल्कुल बाबा जैसी दिख रही। जो मेरे पास है खजाने प्यार ही प्यार लुटा रही हूँ, और प्यार ही प्यार में मुझे अब कुछ नहीं दिख रहा था। बहुत अच्छा अनुभव। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू दीदी। आज यहाँ एक और गहरा राज समझी, कुछ और हल्कापन, कुछ और बंधन से मुक्त और पवित्रता का समावेश। कहीं न कहीं ये आत्मा सब पसंद है, इसको अपना ली, धारण कर ली। पर आज उससे भी एक महीन तार जो आपने समझा दी कि मुझे सफ़ेद पसंद है, ब्लैक पसंद है, पर कभी-कभी मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, ये जो ख़्याल आता, इसको भी मैं पसंद करती हूँ, यहाँ कहीं अटकाव थी। हुँ, उसको अभी रिलीज़ किया तो इतना अच्छा और या इतनी खुशी अनुभव हुई कि ये कहीं छुप छुप के रखी थी, जो आज हुँ, आज़ाद हो गई, खुल गई, हुँ, और वो खुशी और आज़ादी का अनुभव कर रही हूँ। थैंक यू सो मच दीदी। कितनी महीनता से, गहराई से, किस कोने में क्या दुबका है, उसको हुँ, निकाल कर, खोल कर सामने रख देती हैं आप। ये पता था कि कुछ बहुत बड़ा गिफ्ट आने वाला है, और वो पाकर ये आत्मा बहुत खुश है। थैंक हुँ। यू। आपने सीधा उसी तार को छेड़ा है, जो यहाँ से छेड़ना चाह रही थी। वेरी, वेरी, वेरी ब्यूटीफुल। ये बहुत महीन है समझने के लिए भी कि कहीं न कहीं हम प्रेफ़र करते हैं नंबर 1 कि मेरी ये प्रेफ़रेंस है और फिर हम ये सोचते हैं कि प्रेफ़रेंस नहीं होनी चाहिए। प्रेफ़रेंस क्यों है? हुँ। हम चाहते तो हैं ये फिक्स हो जाए, ये ठीक हो जाए। फिर हमको पता है कि सब अच्छा है तो हम अपने आप को समझाने की इस तरह से फिक्स करने की कोशिश करते हैं। आज हम क्या कह रहे हैं कि आपने जैसे कहा और उन्होंने भी शायद कहा कि मुझे सब पसंद है। तो मुझे सब पसंद है के ही अ, आड़े आ जाती है ये बात, अगर मुझे कुछ पसंद नहीं है। तो मैं कहती हूँ देखो फिर से मैंने ये कह दिया, ये सोच लिया कि मुझे ये पसंद नहीं है। आज हम क्या कह रहे हैं? एनीबॉडी? ये ये सोच भी सोच भी पसंद है। मुझे पसंद है। हुँ। तो ये जो पसंद नहीं है, मेरा कहना मुझे पसंद है। यू सी द लिबर्टी हियर, द फ्रीडम हियर। मैं जज नहीं कर रही हूँ अपने आप को। मैं रोक नहीं रही हूँ अपने आप को, मैं अलाउ कर रही हूँ। मेरी प्रेफ़रेंसेस को मैं अलाउ कर रही हूँ, यू ओके, यू कैन कम, यू आर पार्ट ऑफ द प्ले, you are a gift for me. Contrast is a gift for me. I love you, black color.
I love you contrast. I love you my nature of fixing. I love you my nature of running away. I love you my nature of escaping. I love you my nature of fear. Can we see? I love you my nature of negativity. और हम उसमें इंग्लिश में बोल पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हिंदी वाले समझेंगे नहीं, वो समझेंगे, क्योंकि एसेंस है। आगे पीछे के शब्दों में एसेंस आ जाता है। सो बेयर विद अस, हमारे साथ सहन करें इसको। जी अर्चना बहन। जी, बस एक ही शब्द कहा कि वो जो कह रहे हैं नेगेटिविटी भी मैं उसको भी अलाउ कर रही हूँ, पसंद कर रही हूँ, उसमें ही पॉजिटिविटी छिपी है। इसको यस, नेगेटिविटी को पसंद करना पॉजिटिविटी है। यस, जी, यू गॉट इट। यस, वेरी लवली, गुड। वो ही तो पॉजिटिविटी में सबको गले लगा रही हूँ। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ये होना चाहिए, ये डर होना चाहिए, ये तकलीफ होनी चाहिए। मैं अपने आप को उस डर से निकाल रही हूँ, तभी तो मैं उसको गले लगा पा रही हूँ। तो ये है उसके पीछे की टैक्टिक कहें, या फिर उसके पीछे दीदी, की साइंस साइंस। उस जी, उस या डर का स्वरूप ही बदल दिया है मैंने अपनी प्यूरिटी यस, से। यस। तो ये जो बाबा ने कहा ना, सत्यनारायण का व्रत, तो सत्य नारायण की ये सत्य है ना, इनएविटेबल है जो आया है। अभी जो मेरे सामने आ रहा है, लेट्स से मेरा कोई विकारी स्वभाव है, वो सामने आ रहा है, हर्ट का, लेट्स से। तो वो हर्ट आ रहा है, तो इस घड़ी में जो भी है वो सच है ना, वो सत्य है। कभी क्रिएट हुआ था, कभी उसका बीज डाला गया था, और वो बीज का आज ये रूप है कि वो आ रहा है, अभी भी अपने पत्ते फूल और उम, दिखा रहा है मुझे अपना स्वरूप। तो सत्य है, तो उसको देखने वाली मैं नारायण। तो ये है सत्यनारायण का पवित्रता का व्रत। कम वॉट मैं अपनी सीट पर हूँ, व्रत में बैठी हूँ, हिल नहीं रही हूँ। और हिल भी रही हूँ तो भी कोई बात नहीं, ये है व्रत। हिलने को भी देखने वाली मैं। सो एवरीथिंग इज एवरीथिंग इज अलाउड, एवरीथिंग इज लाइक, अभी मैं वो चैनल हूँ जिसके थ्रू सब कुछ पास थ्रू हो जाता है। वो अटकता नहीं है। अगर अटकता है तो मैं ही अटकती हूँ। वो चैनल ब्लॉक हो जाता है ना, तो मुझे ही अफेक्ट होता है उसका। तो मैं वो ओपन चैनल हूँ जिसके थ्रू सब कुछ पास हो सकता है। कितनी फियरलेसनेस की स्टेज है ये, निर्भयता। कब तक डरते रहेंगे? कब तक भगाते रहेंगे? दी, बहुत हो गया। आज बाबा ने मुरली में जो कहा है ना कि झूठ बोलने की आदत आधा कल्प से पड़ी हुई है, वो हम्म, निकलती नहीं है। झूठ को ही खजाना समझ रखते हैं, छोड़ते ही नहीं। तो वो बिल्कुल उससे आपने तो बिल्कुल एकदम पर्दा ये फाश किया कि कौन सा झूठ। बहुत अच्छा, ये एकदम समझ में आ रहा है दीदी कि मैं ये कैसे जकड़ के बैठी थी, और हम्म, आज और मेरा असल में जो सच है वो कैसा है, सी थ्रू। हम्म, बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत गहरा पॉइंट सच में अनफोल्ड हुआ है आज हमारे सामने। हम्म, आपने किया है दीदी, सच ये सच में आपने बहुत सच को इतना खुला खुलापन दिख रहा है दीदी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। थैंक यू मुरली के पॉइंट से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि मुरली के पॉइंट से जब हम कनेक्ट करते हैं तो और अच्छी लाइट आती है। सो यही है, सी थ्रू, फ्लो थ्रू, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स प्योरिटी, ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्टी, ऑथेंटिसिटी, यही है।
हम ढक जी नहीं दीदी, रहे हैं। यहाँ पे ये हमेशा नहीं होता, ये ऐसे नहीं होता, ये कभी-कभी हो जाता है, ये भी ढकना है, ये भी डिसऑनेस्टी है। होता नहीं है, होता तो नहीं है। हू आर वी ट्राइंग टू प्रूव? व्हाट आर वी ट्राइंग टू प्रूव? लेकिन ये नेचर है, एज़ अ नेचर हो जाता है, यहाँ भी हो जाता है कभी-कभी। बट हम इस होश की लाइट में देख पा रहे हैं कि ये भी वेलकम है। मुझे जो पसंद नहीं है, वो भी मुझे पसंद है। मेरा नापसंद करना मुझे पसंद है। हम आज वहाँ हैं। यस एंजल। जी दीदी, यहाँ पे जैसे माँ को बच्चों को डाँटना, रोना उसके प्यार में सारी इमोशंस है, लेकिन उसके पीछे एक प्योर इमोशंस होती है, सदा प्यार, सदा कल्याण। वो मैं हूँ, वो ओरिजिनल मैं हूँ। वो झूठे सारे रूप माँ के जब वो डांटती है बच्चे को या कुछ भी, वो कैसा भी बच्चा है उसे स्वीकार, उसके पीछे उसकी एक ममता, वो सत्य होती है। तो इसी तरह मेरी सोल की प्यूरिटी सत्य है। मेरे सामने कुछ भी आ रहा है, लेकिन मेरा इसेंस क्या है, ओरिजिनल इसेंस, वो क्लियर हुआ। आ सकता है, सारे रूप मेरे आ सकते हैं, लेकिन यस। इसके पीछे मैं प्योर हूँ। ये मेरा विराट रूप है ना? जिसमें सब कुछ जी समा गया है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छे से आप उस पॉइंट को ले रहे हैं, तो इसको अभी सँभाल के रखना होगा और औरों को भी ये लाइट भेजनी होगी। हो सकता है बहुत सोल्स जुड़े हुए नहीं हैं, तो हम ग्रुप में जो हमने लिया है एसेंस, अ, परिक्रमा नहीं, एसेंस को लेकर हम दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक इससे बड़ा बड़ी मुक्ति, जीवन मुक्ति और कुछ नहीं है। थैंक यू एवरीवन। शांति। आपने बहन इसको क्या एक्सेप्टेंस इन टोटो इसको बोलते हैं, जी। टोटलिटी में एक्सेप्टेंस। नहीं, वो टोटैलिटी में एक्सेप्टेंस में कहीं न कहीं वो एसेंस बिखर जाएगा। टोटैलिटी में एक्सेप्टेंस ऑर्डिनरी हो जाएगा, बिकॉज़ आप किसी नए सोल को बोलोगे टोटैलिटी में एक्सेप्टेंस, वो बोलेगा मुझे नहीं आता करना, मन ही मन बोलेगा, आई कांट डू इट, इट डज़न्ट हैपन, इट्स नॉट वर्केबल। लेकिन हमने क्या लिया है वो हम डिलीवर कर सकते हैं जिस तरह से हमने समझा है उसकी गहराई में जाके, है ना? दीदी बताएँ, समझा तो है। 1 मिनट प्रार्थना बहन बताएँ। जी भावना बहन बहुत अच्छी तरह से समझ आया है शायद उसको, यानी कि शब्दों में नहीं कह पा रही हुँ, किसी। यस, आप समझ पा रहे हो, लेकिन देखें कल भी दिन का भी जो सेशन हुआ था ना, वहाँ मनीषा बहन जुड़े हुए थे, न्यू स्टूडेंट हैं वो। तो हम सबसे यही बोल रहे थे कि इस तरह से बताएँ कि न्यू सोल समझ सके। यहाँ भी सिर्फ़ इसलिए नहीं कि मनीषा बहन वहाँ जुड़े हुए थे, यहाँ भी हमेशा यही कोशिश रहती है आप सबसे इस तरह से शेयरिंग की उम्मीद रहती है कि आप ऐसे बताएँ कि हमको ऐसे लगता है कि हम शेयर करें तो सबको तो पता ही है। नहीं, ऐसे बताओ कि किसी को पता नहीं। मैं आज अभी बता रही हूँ, सो दैट others can pick up the point that you have used. You understand? इस तरह से हम उसके एसेंस में पहुँचते हैं। क्योंकि एक्सेप्टेंस अगर हम बोलते हैं तो इस तरह के तो कई मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप पर घूम रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। पढ़ा, आगे बढ़ गए, पढ़ा, आगे बढ़ गए। उसका अफ़ेक्ट क्षण भर का होता है। सो हमने क्या पाया है, आपने क्या पाया है, आप ये समझो कि और किसी को कुछ नहीं पता कि मैंने क्या पाया है। तब आप जब शेयर करेंगे ना, तो वो लाइट जो होगी वो हर तरफ फैलेगी।
आपको तो वो प्रकाशित और करेगी ही, दूसरों को भी और क्लियर लाइट देगी कि इन्होंने क्या पाया है। क्योंकि यहाँ अभी इस संगठन में भी हो सकता है कि सबने वो नहीं पाया, जो जो उनका वर्षा है, जो उनका अधिकार है पाने का। तो इस तरह से हमारी शेयरिंग हो तो बहुत अच्छा होगा। इज दिस पॉइंट मेकिंग सेंस, एंजल्स? जी जी दीदी, मैम। बहुत अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि अब हमें यही शुरू शुरू भी करना चाहिए। बिल्कुल जो शेयरिंग करें ऐसे कि हम न्यू सोल को बता रहे हैं। ये यस। बहुत अच्छा लग रहा है। तो न्यू सोल को बता रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये भी भावना आए कि हमें ज्यादा पता है, क्योंकि ईगो नहीं कब नहीं एंटर हो जाता है। आई नो यू नहीं अंडरस्टैंड, बट जस्ट ट्राइंग टू क्लैरिफाई कि हम इस तरह से बताएं कि मैंने ये पाया है। ये भी नहीं जी कि हम उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ये पाया है, मैंने इस तरह से तरीका, विधि, पॉइंट, नहीं नहीं। प्रैक्टिकल पॉइंट हमको शेयर करना है। या यस प्रार्थना बहन। जी भावना बहन, समझ में आ गया थोड़ा सा। और ये भी समझ में आया कि ये सब जैसे कि मेरी ही तो क्रिएशन है, तो इनको ना एक्सेप्ट करना, क्या जहाँ नेगेटिविटी है वो भी तो मेरी ही क्रिएशन, तो उसको एक्सेप्ट ही करना है क्योंकि मेरा है। एक्सेप्ट करना मुझे ना बहुत बार ऐसे मज, लगता है कि मजबूरी मजबूरी है। नहीं, हाँ, मजबूरी मजबूरी नहीं। लगती है। सो वो आई तो ट्राई टू, आई यूज जैसे, दिस वर्ड, बट ऐसे मजबूरी तो अगर यूज करना ही है तो होल हार्टेड एक्सेप्टेंस हम हाँ कह जी, सकते हैं, है ना? जी, वो लाटेड एक्सेप्टेंस। कि मैं जैसे मेरा क्रिएट किया हुआ है तो मुझे एक्सेप्ट करना ही है, तो टोटल मजबूरी है। हमने आज क्या डिस्कस किया उससे अलग हो गया ये। जो हमने डिस्कस किया वो खिला हुआ चांद है, वो खुशी जी है, वो उमंग उत्साह है, वो प्यार है, जी वो छलके। जी हाँ, जी, या बिल्कुल। जी दीदी। अब जो दुख की बात है उसको भी खुशी से ले रहे हैं, अब उसमें मजबूरी नहीं। यस, यस, इसलिए नहीं कि वो मैंने रचा था, मेरे ही कर्मों का हाँ, फल है, तो अब मुझे दिल तो से कष्ट एक्सेप्ट नहीं है, करना ही खुशी है। दिल से है। तो नहीं, हम क्यों? अनकंडीशनल, अनकंडीशनल जैसे माँ का प्यार, पापा का प्यार हम्म, अनकंडीशनल, ऐसे ही मतलब हम्म, कोई उसमें शर्त नहीं है। वो हम्म, मतलब जैसे आपने कहा प्यार से, दिल की गहराई से, उसके लिए कोई हम्म, एफर्ट नहीं करना, वो यस। दिल और से क्यों नहीं वो, करना? क्यों नहीं करना? क्योंकि जो है क्योंकि वो मेरा अब ही है, उसमें भी खुशी है। जो है वो सच है, जो जो है हुआ वो है सत्य। इनएविटेबल है, जो है जी अगर मैं उसको पास थ्रू होने नहीं देती तो मैं ही अटकती हूँ। जो है जी अगर उसमें मैं फंस रही हूँ, फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं फियरलेसनेस से जी नहीं रही हूँ। इसका मतलब है कि मैं लाइफ एंजॉय नहीं कर रही हूँ। इसका मतलब है कि मैं ब्लॉक्ड हूँ। इसका मतलब है कि वो ब्लॉकेज बॉडी में डिजीज क्रिएट कर रहा है। सो आई एम नॉट डूइंग एनीबडी एल्स अ फेवर, आई एम डूइंग माई सेल्फ अ बिग फेवर। जी, तो यहाँ बिल्कुल। पर ये भी अगर लैंग्वेज आती है कि हमें करना चाहिए, दूसरों को सम्मान देना चाहिए, नो नो नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। वो जी नेचुरल होगा, वो फ्लो अपने आप होगा। सो मुझे सिर्फ अपने आप को संभालना है, अपने में स्थिरता, कंजूसी नहीं, सुस्ती नहीं, अपवित्रता नहीं, हम्म, और दीदी नष्ट मोह। निश्चलता, निश्चलता है यहाँ पूरी तरह, निर्मलता है, सदा फ्लो है वो, अविरल। यस, अविरल धारा, यस। सो दिस इज वेयर वी वांट। तभी बोला वो झनकार, वो तार छिड़ा क्या। तो ये इसका मीनिंग है, इस तरह से आपसे पूछने का। क्योंकि इससे ये समझ में आता है कि डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ। वो ऑर्केस्ट्रा जो यहाँ पर बाबा ने हमें, हम सबको अलग अलग क्या दिए हैं, सुर दिए हैं,
ताने दी हैं, आलाप दिए हैं, तो क्या वो ऑर्केस्ट्रा बन पाया या नहीं बन पाया? बिकॉज़ ऑर्केस्ट्रा है तो वो एक ही लय में होगा, एक ही धुन में होगा, एक साथ ही होगा और ऐसा भी नहीं कि होना चाहिए आपको होना ही चाहिए, साथ-साथ ताल से ताल मिलाना चाहिए, नहीं, वो मिल रहा है, जी वो दीदी महसूस कमाल हो है। रहा ऐसा है। भी हो सकता है। बड़ा यस। कमाल। साजों के सरताज बैठे हैं दीदी। क्यों नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा मिल रहा है। और यहाँ तो बस एक ये लग रहा है कि बस अच्छी ओपन सर्जरी हो रही है दीदी आपके थ्रू, और मैं बिल्कुल सरेंडर्ड बैठी हूँ। बहुत अच्छा Surrender. लगे। Yes, that is a word, beautiful word, surrender. Surrender to this moment. Surrender to what is. Surrender to love. Surrender to joy. Surrender to peace. So beautiful. Yeah. All right, angels. बहुत टाइम ले लिया आप सबका. So over to the host. Om Shanti. ओम शांति दीदी। आपने इतना सुंदर समझाया आज कि बस बिल्कुल ज़ीरो हो गई कि मैं कर रही हूँ तो मैं उसको भी प्यार कर रही हूँ। खर ऑल्सो मैं वो ओपन चैनल हूँ जिसमें खर भी आ रही है, तो मैं उसको भी प्यार कर लेती हूँ। एक्सेप्ट करने से ऊपर का वर्ड है ये, प्यार कर लेना, ऑनर देना। तो मैं जी रही हूँ, फुल्ली खेल को खेल रही हूँ। ये सब पार्ट ऑफ द प्ले है, अभी रोल है। इनको मैं कैसे ब्लॉक करके भगाने की कोशिश करके इन इनके वजूद को कैसे खत्म कर, तो मैं फुली जी नहीं रही, मैं प्योर ही नहीं, मैं ट्रांसपेरेंट ही नहीं। बस समझ में आया। अच्छा, और इतना फ्रीडम का एहसास पूरा जी लिया अविरल धारा से, सारी ब्लॉक हट गई जैसे। वही जो अभी बोला आपने, सरेंडर हो गए। व्हाट में, बस आ जाओ। आई लव एवरीथिंग, आई ऑनर एवरीथिंग, यू आर माइन, मेरे हो, कुछ भी सौतेला नहीं। गा रही थी, उन्हें सौतेलापन दिखा रही थी, कुछ भी नहीं। थैंक यू दीदी। ओम शांति। बहुत सुंदर एक ऐड आता था, सब दाग अच्छे हैं। आज समझ में आया, अच्छा कहने वाली कौन। थैंक यू बाबा। मुरली की एक और लाइन जब मुरली पढ़ी थी रात में, तो अंडरलाइन की थी, यही फिक्र है कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर खत्म हो जाए। तो बाबा से उस समय तुरंत यही कह दिया था, बाबा शरीर का भान छोड़ा, मैं और मेरा छोड़ा, तो कर्मातीत हुए हैं। तो दीदी सच में और अच्छे से समझ में आ रहा है कि कैसे रोल सोल को पकड़ के बैठी थी, बंधनों में बांधी थी। सच में बहुत खुलासा, ग्रेट ग्रैंड ओपनिंग अच्छी लग रही है। और बस सच में यही कहना चाहेंगे कि जो दीदी ने कहा कि इसको संभाल के, फिर संभाल के रखना नहीं है, आगे बढ़ाना है। तो आज हम लोग इसी पॉइंट को संभालेंगे, और फिर मतलब संभालेंगे मतलब कि उस पर और अच्छे से ध्यान से प्यार से अपनी
चिंतन करेंगे और फिर ग्रुप में शेयर करेंगे। सबसे गुजारिश है जिसने जो समझा है वो ज़रूर लिखें। तो इस पॉइंट की आज स्थापना हुई है, इसकी आज हम पालना भी करेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। ओम शांति। समय हो चला है। 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं दिल की गहराइयों से बाबा का, दीदी का और ये प्यारे से मोमेंट का जिसने हमें यहाँ इतना अच्छा समझाया। थैंक यू। प्रियंका बहन, जब भी आप शेयर कर रहे थे तो ये सोल बीच-बीच में हामी भर रही थी, आप सुन पा रहे थे क्या? या ये सोल म्यूट थी? नहीं दीदी, कुछ नहीं सुनाई दे रहा था ओह! क्योंकि यहाँ म्यूट थी, लेकिन प्रियंका बहन ने जो शेयर किया वो ज़रूर उसको अपलॉड करना चाहूँगी। यहाँ पर म्यूट थी, लेकिन उनके हर सेंटेंस पे यहाँ से हाँ, यस, यस, यस ऐसे निकल रहा था। सो ब्यूटीफुली expressed, not just expressed, expression तो बाहर की दूर की बात हो जाती है, but so beautifully grasped and enjoyed ये दिखा प्रियंका बहन आपकी शेयरिंग से। सो ब्यूटीफुल वो एसेंस है आज के टोटल इस आत्मा के थ्रू की हुई शेयरिंग का। आपने एक बात और ऐड की कि हम कहीं न कहीं रोल का गला घोट रहे हैं। ये होलसम अप्रोच नहीं है कि मैं सोल हूँ एंड रोल इज नथिंग। रोल को ब्लॉक कर देना यानी सोल को ब्लॉक कर देना। सो वेरी वेरी नाइस। ऑल एंजल्स बहुत सुंदर। प्रियंका बहन, आपने जिस तरह से आज समझा और शेयर किया उससे सिर्फ ये नहीं दिखा कि आपने ठीक से समझा है, ठीक से शेयर किया है, ये दिखा कि आपकी ब्लॉकेज हट गई। और सोल्स की शेयरिंग से भी ये अनुभव हुआ है, जिन्होंने भी शेयर किया है कि आज सही मायने में वो हार्ट सर्जरी हुई है वो ब्लॉक्स रिमूव हुए हैं। सो थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और जैसे स्नेहा बहन ने कहा कि इसकी पालना हम अपने लिए भी तब करेंगे और ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे जब हम उससे दूसरों की पालना करने की एफर्ट करेंगे, बिना मनहूसियत के, बिना कंजूसी के, बिना सुस्ती के। तो उससे हमारी अपनी पालना होगी, औरों की पालना होगी, मनसा सेवा, सकाश सेवा सब उसमें आ जाएगा, वाणी सेवा, कर्म सेवा। सो थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ये खुशी ये होती है कि डिलीवर हुआ, ना सिर्फ डिलीवर हुआ, रिसीव हुआ, यूज़ हुआ, पसंद आया, अ, बीमारी हटी, कड़वाहट हटी, ब्लॉक्स हटे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाबा। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज बाबा ने जॉइन करवाया, क्योंकि वैसे दीदी भी आज आप क्या दिन में फ्री हैं? क्योंकि सैटरडे वहीं पर आ रही थी। जी, बोले। हाँ, क्योंकि इसको अच्छे से अभी और मतलब घोटना है, तो लग रहा था कि आप अब आए अब तो हम समय है, आपने ले लिया है। प्रियंका बहन ने आगे बहुत क्लियर लिया है, अर्चना बहन ने लिया है, मोनी बहन ने लिया है, आपने भी लिया है। तो आप सबने लिया हुआ है, आप घोटें। हाँ, होगा, अगर पॉसिबल हुआ तो ज्वाइन करूंगी। कह नहीं सकती, लेकिन अच्छा इसलिए लग रहा है कि क्योंकि मॉर्निंग्स में ज्वाइन नहीं करती थी, तो ये थॉट नहीं था आज की सैटरडे है तो दिन में भी नहीं करूंगी, तो मॉर्निंग में कर लिया तो बहुत अच्छा लग रहा है और इतना फ्रूटफुल सेशन हुआ है। बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एंजल। थैंक यू दीदी। और जैसे कि अभी ये पॉइंट और अच्छे से बाबा ने समझा दी, तन मन धन जन सब। प्रियंका दीदी ने कहा रोल का गला नहीं घोटना है, तो सब कुछ यूज करना है और अपने फ्री फ्लो में रहना है। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। खजाना है ये, बहुत बड़ा खजाना। थैंक यू इस खजाने को लेने के लिए। बहुत खुशी हो रही है। देखिए एक ब्लॉक जो हमने लगा रखी है ना कि हम वीके हैं,
वो जो बीके का मास्क लगा रखा है उसमें हमको गिरना अलाउड ही नहीं है। वो जो हमें ब्लॉक करता है ना, वो हमें खुल के जीने नहीं दे रहा। हमें यस बहुत खुल के जीना है। वो हम से बोलूं कि मतलब हम जी रहे हैं लेकिन उसको सप्रेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। यस सप्रेशन को ही हटाना है और इतना नेचुरल हो जाए कि वो बीके हम हैं, वो नेचर में आ जाए। वो हो गया, माँ अब हो गया। आज आज जो जी ब्लॉकेज हट गई ना, तो हो गया, हो जाए नहीं। इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। हम्म, हम्म, अब हमने हम्म, समझ लिया ना, हमें समझ आ गया कि सप्रेस कर रहे थे। इसीलिए कहा कि हम्म, पहले भी कई बार कहा है कि इस आत्मा का जो पुरुषार्थ है वो थोड़ा हटके है और वो थोड़ा बेबाक है, और हो सकता है कि सभी ट्रेडिशनल वे में चलने वाले उसके साथ वो ना कर पाए, उसको ना ले पाए। लेकिन यहाँ वो अंदर जो चीज थी कि वो फ्रीडम वाली फीलिंग नहीं थी, और वो फ्रीडम इस तरह से मिल रहा है, भले ही हम क्या कहें कि श्रीमत पर ही चल रहे हैं, लेकिन ये एक डिफरेंट वे हमने यूज किया है, जहाँ यही पॉइंट सबसे बड़ा है कि सप्रेशन नहीं, रोकना नहीं, भागना नहीं, अटकना नहीं। तो जब हम थोड़ा सा हिम्मत करके एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो तब हमें समझ में आता है कि ये इन टोटल लाइंस विद श्रीमत ही है, टोटल लाइंस विद श्रीमत है। वो डर डर के करना तो कर ही नहीं पाएंगे, वो दबे दबे करना तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, निराशा आ जाएगी। रोना नहीं है, रोना आ रहा है, रोना नहीं है। इस तरह की और बहुत सी बातें हैं जो अभी रिसेंटली हमने आफ्टरनून सेशन में क्लियर किया ये पॉइंट। सो thanks to Baba, thanks to all my teachers, my supreme teacher, and आप सब भी इस आत्मा के टीचर्स ही हो। और ये आत्मा खुद भी स्टूडेंट टीचर है और आप भी सेम हो। सो हो गया, हुआ पड़ा है। अब अगर ये सप्रेसिंग थॉट आता भी है, किसी भी रूप में आता है, तो अब मैं चुस्ती में हूँ, जाग रही हूँ, होश में हूँ, मैं उसको देख पाती हूँ और मैं उसको फ्लो होने देती हूँ, उसको चैनल बनकर अलाउ करती हूँ, जाओ। और मैं खुद अपने चैनल्स अनब्लॉक करते चली जाती हूँ। सो ब्यूटीफुल, सो वंडरफुल। दीदी, या यही एक्सपेरिमेंट, यही साइंटिस्ट हो आप जो आज साइंस की बाबा बात करते हैं ना, नए नए महल खड़े कर रहे हैं आप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये क्लियर हो रहा है, बाबा भी बता रहे हैं कि ये सतयुगी प्रैक्टिकल महल, है। हाँ, हम्म, सतयुगी महल। जी दीदी, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, इसे ही या धारणा में लाना है। थैंक यू बाबा। धारणा में आ गया, नॉलेज आई, ब्लॉक हटा, धारणा में आ गया। अब बस पालना करना है। जी दीदी। सेवा, सेवा, पालना, सेवा, पालना, ये चलता रहेगा। यानी सेवा नेचुरल, धारणा पालना से होती रहेगी। ऑल राइट एंजल्स, ओम शांति। टाइम हो गया है, अभी हम एंड कर सकते हैं मीटिंग।